पूरा देश जब खड़ा हो गया कि हम तो ये नस्लीय टिप्पणी करने लगे, कल को कह देंगे कि हमारी तो देश की राष्ट्रपति अफ्रीकन है। अगर कोई गोरी चमड़ी का देश में कोई ऊंची पद के ऊपर चला जाएगा तो कह देंगे ये यूरोप का आदमी है। तो ये लोगों की मानसिकता है। और हम आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कांग्रेस के इन सलाहकारों का, जो राहुल गांधी के सलाहकार हैं, मुख्य सलाहकार हैं, भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं और कांग्रेस को आगाह करते हैं कि वो देश को तोड़ने की साजिश न रचे। पूरा देश अखंड भारत मोदी जी के नेतृत्व में अब 400 पार करने जा रहा है, तो कांग्रेस को अपना मानसिक संतुलन बना के रखना चाहिए। अच्छा, अमित शाह जी का कार्यक्रम आया है झज्जर का, कोई समय और स्थान निश्चित हुआ है क्या? नहीं, अभी पूरी जानकारी नहीं आई। हो जाएगा समय स्थान निश्चित, आप सबको सूचित हो। किन बड़े नेताओं का कार्यक्रम आ रहा है? अभी कार्यक्रम का इंचार्ज है सोलह 17 का प्रपोजल है। अच्छा सर, जिस तरह से प्रधानमंत्री अडानी अंबानी का नाम लिया है, तो राहुल गांधी ने कहा कि अब याद आ गया, क्योंकि राहुल गांधी पहले से आरोप लगाते थे कि अडानी और अंबानी बीजेपी के कब्जे में है, तो इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, बीजेपी का ये हमारे देश के उद्योगपति हैं, सिर्फ इतना ही संबंध है। बीजेपी का दूसरा कोई संबंध किसी उद्योगपति से नहीं है। हमारे देश के उद्योगपति हैं, देश में उद्योगों को बढ़ावा दे रहे हैं। वो टाटा दे, अंबानी दे और अडानी दे, कोई भी कॉरपोरेट सेक्टर यहाँ पर स्थापित होके और देश के विकास के अंदर भागीदार बने, तो उसमें हर सरकार उसका स्वागत करती है। इतना ही भाजपा का इनसे मेल जोल है। तो फंडिंग के आरोप लगाए गए सर? आरोप लगाने के तो कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन पिछले दिनों जो रिकॉर्ड के ऊपर आया है, वो कांग्रेस ही इन लोगों से फंडिंग लेती रही है और इसी का कारण ये पॉलिटिकल बॉन्ड का जो शुरुआत की थी, ताकि कौन कंपनी किसको कितना फंड देती है वो देश के रिकॉर्ड के ऊपर आना चाहिए, वो कंपनी के रिकॉर्ड में आना चाहिए, पर्दे के पीछे किसी को फंडिंग ना हो। इसी के लिए ये बॉन्ड की व्यवस्था की गई थी और उसी का कांग्रेस चला रही थी। कांग्रेस ने कहा है मुद्दा जो है आरक्षण का, और अब फिलहाल यही चला हुआ कि अल्पसंख्यकों का जो आरक्षण है वो वापस हो जाए। देखिए, बात ये है, भारत में संवैधानिक तौर पर धर्म के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। आरक्षण मूल रूप में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया गया है। इसमें जो आरक्षण का आधार है वो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ेपन का है, उसमें धर्म का आरक्षण का आधार है ही नहीं। ये धर्म के नाम पर जो मुसलमानों को तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस आरक्षण देने की बात करती है, ये संविधान की मूल भावना के विपरीत है। अच्छा, कांग्रेस ने कहा है कि अब मोदी को हार स्पष्ट दिखाई दे रही है, इसलिए वो बौखला गए हैं और इस तरह के बयान दे रहे हैं। किस तरह के बयान? जिस तरह से राहुल गांधी के ऊपर कहा, कांग्रेस के ऊपर कहा। देखिए, अगर कांग्रेस कोई देश विरोधी बात करेगी, जन विरोधी बात करेगी, राहुल गांधी अगर कोई गलत टिप्पणी करेंगे तो प्रधानमंत्री जी इसके ऊपर प्रतिक्रिया देंगे। ये तो क्रिया की प्रतिक्रिया का एक स्वरूप है, इसमें बौखलाहट का तो कोई विषय है ही नहीं। देश के प्रधानमंत्री हैं, वो कभी बौखलाहट में कोई बात नहीं करते, पूरे संतुलित दिमाग से बात करते हैं। एक भूपेंद्र हुड्डा ये कह रहे हैं कि प्रदेश में क्लीन स्वीप होने जा रहा है। देखिए, भूपेंद्र हुड्डा कुछ भी कहे, लेकिन रिजल्ट जब आएंगे 4 तारीख को, तो 10 की 10 सीट हरियाणा की बीजेपी की झोली के तरफ जाने वाले भूपेंद्र हुड्डा को उस समय एहसास हो जाएगा।